हर युग की कहानी युगांतर के पूर्व ही लिखी जाती, परंतु इस युग की नियति ना तो समय की वाणी है और ना ही शून्य की। कल का सत्य आज का असत्य है और भूतकाल का धर्म आज का धर्म बन चुका है, और इन सब के बीच आती है हमारी भाग्य की रेखाएं, जिनमें झोंक दिया जाता है इस प्यारी सी मासूमियत को, जिसका उद्धार अब मेरे भी बस में नहीं। तो ना कोई उद्देश्य है और ना ही कोई माया। फिर अंत में यही सवाल बचता है कि आखिर में इतना सक्षम है कौन? अभिमन्यु ने धर्म के लिए अपने प्राण त्याग किए, परंतु इस युग का युवक स्वयं के लिए भी प्राण लेने पर उतारू। पकड़ने की उम्र में रास्ता ही छीन लिया तो पैरों पर पत्थर ढूंढना तो लाजमी था ही। और जब हर गली एक इम्तिहान बन जाए, हर चेहरा एक फैसला, तब ये कौन पूछे कि आंखों में ये रात क्यों ढलाई। शहीद भगत सिंह कॉलेज की नाट्य संस्था नटुए प्रस्तुत करती है जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी यानी कि बाल अपराध पर आधारित अपना नुक्कड़ नाटक ए rated. Rejected. I need a young actor. Get out of actor. Sir, the understand number 19 is the age of I sang their issues and war. After time, let go action again. Stop!
असली काम तो ये कर। And the children's choice award goes to लोग कहते हैं मैं हिंसा फैलाता हूँ। हाँ, फैलाता हूँ क्योंकि कभी ये स्क्रीन पर खून हो तो भीड़ जमती है, चीखें हो तो तालियां बजती है। शांति शांति कभी तमाशा नहीं बनती। इस जनता को सिर्फ बोलना चाहिए और मुझे सिर्फ वो करना आता है जो आप सब देखना चाहते हैं। तो जब वही गुस्सा सड़कों पर दिखता है तो उंगली सिर्फ मुझ पर क्यों? मैं कोई मसीहा नहीं हूँ, नहीं मैं कोई बदलाव लाने आया हूँ। मैं बस डिमांड पूरी कर रहा हूँ, डिमांड आप सबकी। थैंक यू फॉर दिस अवार्ड। और हाँ, फिल्म में दिखाए गए सभी चित्र और घटनाएं काल्पनिक नहीं है। इन्हें असल जिंदगी से जोड़ें। मैं भी ऐसा ही बनूंगा। ओए रुक, अरे क्या हुआ? अरे देख, चोर 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 चोर। वीर, तू ये सब क्या करता रहता है? और बिना चश्मे के तेरे को कुछ दिखता है? अरे क्या हुआ दीदी, बनना तो मुझे हीरो ही है। तू अभी तक दुकान पे क्यों नहीं गया? पापा का हाथ बटा देता। याद है ना, लेकिन पापा। चुप कर, अब तू पापा की नकल करेगा? अरे दीदी, अबे जब तेरे को पता है कुछ नहीं दिखता तो क्यों भागता है? कमियों से मेरी भरी है, मेरी
जैसे क्रिमिनल से मिलने? मुझे शर्म आती है, मुझे अपना बेटा बोलते हैं भी। पापा मैं क्रिमिनल नहीं हूँ, मुझे घर वापस आना है। नहीं, ये घर तेरा नहीं है अब से। अगर यही होगा तो निकल जा यहाँ से। पापा मौला से वारी वारी पूछू कहाँ है, मौला से वारी वारी, मौला से वारी वारी पूछू कहाँ है, रहमत का शहर, रहमत का शहर। मैं दिन रात से सोई नहीं, मेरे आसपास भी कोई नहीं, मेरे आसपास सब छूट गए, मैं तो हिस्सों में टूट गई। मैं दिन रात से सोई नहीं, मेरे आसपास भी कोई नहीं, मेरे आसपास सब छूट गए, मैं तो हिस्सों में टूट गई। सर, कुछ काम मिल सकता है यहाँ मुझे? काम चाहिए तुझे? हाँ। इंटरव्यू अभी कर लेगा? हाँ सर, कुछ भी कर दूंगा। अच्छा चल, मैडम से खाना यहाँ से वहाँ पहुँचा, चल जल्दी कर। जन्नत से रूह बचो गद जमीन है, मुद्दत से रूह बचो गद जमीन है। कब धुलेगी गर्दे तन्हाई, कब मिलेगी सुकून रिहाई, कब धुलेगी गर्दे तन्हाई, कब मिलेगी सुकून रिहाई। अरे क्या करा तूने? सॉरी सर, गलती हो गई। पर धीरे-धीरे मैं सब सीख जाऊंगा। धीरे धीरे? तुझे सिखाने का टाइम नहीं है मेरे पास। अबे तुझ जैसे लोग सड़क पर भीख मांगते अच्छे लगते हैं, इस तो माँ को खाने की तेरी औकात नहीं है। अब निकल यहाँ से। मौला से वारी वारी पूछू कहाँ है, मौला से वारी वारी पूछू कहाँ है, रहमत का शहर, रहमत का शहर। छोड़ो। मैंने तुमसे पहले भी कहा था, यहाँ रहना है तो एडजस्ट करना पड़ेगा। हर बात पे रिएक्ट नहीं करना होता। भटकू मैं दर दर, टूटू जहाँ में, भटकू मैं दर दर, भटकू मैं दर दर, टूटू जहाँ में, रहमत का पहर, रहमत का पहर। जैसे नहीं खेलना तेरे साथ, कौन ये एक बार नहीं खेलना तेरे साथ, तो वैसे भी तू गलत चला गया है। हमें पता है कौन है, एक क्रिमिनल। अब जा यहाँ से। क्रिमिनल नहीं हूँ मैं। समझा? नहीं हूँ मैं क्रिमिनल। मैं कुछ करना नहीं चाहता था। वो गुस्से में थोड़ा। तो क्या तुम गुस्से में कुछ भी कर दोगे? हाँ मुझे पता है मुझसे गलती हुई है और उसके लिए मैं माफी भी मांग रहा हूँ। आई एम सॉरी। तू हर दिन हमें परेशान करता है। हमें नहीं करी देर से बात। बच्चों, जाओ यहाँ से। तुम्हारे सॉरी का कुछ मतलब नहीं है। बेहतर यही होगा कि तुम चले जाओ यहाँ से। नहीं मैम, मैं ऐसे नहीं जा सकता। अब जो भी है मेरे पास ये जगह ही है। तुम्हारे लिए रिस्क नहीं ले सकती मैं। मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं। मैम आप समझ क्यों नहीं रही? सिर्फ एक गलती तो हुई थी मुझसे। बस एक गलती, हर गलती तुमसे ही कैसे होती है? और तुम खूनी भी गलती से ही बने होगे। वहाँ पर अब मैं बता चुका हूँ। मुझे तो नहीं लगता। देखो, तुम आज भी वही हो, एक क्रिमिनल। बोल दिया ना, नहीं हूँ मैं क्रिमिनल। हाँ हुई थी मुझसे गलती और अब एक और से। सबने मेरी पहचान बना लिया। ये इतना मुश्किल था मुझे फिर से अपनाना। ये हुआ तो मेरे हाथों से है, पर मेरी मर्जी से। मरना
जैसे लोग इस धरती पर बोझ बन के बैठे हैं। अगर मेरा बस चलता तो बैठ अंदर चुपचाप। अब क्या हुआ? आखिर ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? मैं ही क्यों? कभी कभी हम जीवन में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे हमारा पूरा जीवन ही बदल जाए। पर शायद किसी और का। तो क्या तुमने कभी उनके बारे में सोचा जो हर रोज खुद से सवाल करते होंगे कि आखिर मैं ही क्यों? तो क्या इतनी बड़ी गलती हो गई मुझसे? अब गलती बड़ी थी या छोटी पता नहीं, और मैं तुमसे पूछने भी नहीं वाला। लेकिन तुम्हें पता है मेरा यहाँ आखिरी दिन है, और तुम देखना तुम्हारा टाइम ये कब कट जाएगा तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ से निकलने के बाद क्या हो गया? स्मॉल हो गया। तुम्हारे कुछ सवालों के जवाब मैं तुम्हें दे दूंगा, और कुछ के शायद तुम्हें सही वक्त आने पर ही मिले। तो सही वक्त का इंतजार करो। अरे जाते जाते अपना नाम तो बता दो। आज इन बच्चों ने तो शायद कुछ चीजें सीख भी ली और समझ भी ली, पर क्या हम ये समझने के लिए तैयार हैं कि कैसे जुर्म अक्सर अचानक पैदा नहीं होता, वो धीरे धीरे बढ़ता है। इन गलियों के अंधेर मोड़ों से, इस शहर की नजरअंदाजी से, और इन टूटे हुए धागों से जिन्हें जोड़ने से भी हमें डर लगता है। जब शहर ने जख्म देखे हो, गलियों ने चीखें सुनी हो, तो शहर का डरना थोड़ी सावधानी बरतना तो जायज हुआ ना। जख्म ही डर का रूप लेते हैं, और उसकी कीमत चुकाती है मेरी सोच, जिसकी मिट्टी ना जाने कितने समय से बस वीरान पड़ी है। हर मिट्टी वीरान नहीं होती, बस ऊपरी तौर पर सूखी लगती है। तो जैसे उसको संभालने के लिए पानी की जरूरत होती है, वैसे ही एक बच्चे को संभालने के लिए जरूरी है तो एक अच्छी परवरिश, एक ऐसी जगह जहाँ पे उनकी सुनी भी जाए और उन्हें समझा भी जाए। लेकिन हाँ, कभी कभी जरूरत से ज्यादा पानी से सींचे जाने पर बचपन भी बह जाता है। लेकिन अगर हम उनका अपना एक हाथ देकर किनारे तक बुला लें। किनारे पर आया मुसाफिर हर बार हाथ नहीं पकड़ता। अरे कई बार वो सैलाब को सही मान अपनाने लगता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे जुर्म के रास्ते पर चल पड़े बच्चे उसे अपनी मंजिल बना लेते हैं। फिर आप ही लोग कहते हैं हम इन्हें माफ करें। चलिए किया माफ, पर क्या उससे कुछ बदलेगा? हम ऐसे बच्चों को किनारे तक आने का एक मौका जरूर देंगे, और उन्हें जबरदस्ती लेकर आए। ना ही ये मेरी जिम्मेदारी है, ना ही यहाँ बैठे किसी भी इंसान की। पर उसी जिम्मेदारी से दिखा हुआ रास्ता किसी को उसकी सही मंजिल तक भी तो पहुंचा सकता है। हमें उन लौटते सुधरते बच्चों के लिए चीजें आसान बनानी, उन्हें समझना है, उन्हें समझाना भी। क्योंकि अगर हम सिर्फ दीवार बनकर खड़े हो गए तो कहानी तो वही खत्म हो जाएगी। पर अगर हम एक दरवाजा बन गए तो शायद कोई कहानी अपने लिए एक नई शुरुआत भी देख ले। और हाँ, इस कहानी को क्या नाम देना है ये भी हम पर ही निर्भर करता है। तो ध्यान रखिएगा कहीं इस नामकरण में हम इन मासूम कहानी को वही ना बना दें। एक क्रिमिनल
Hurvansh. Go Bhavesh! Go Hurvansh! थोड़ा से